देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विजय है। वैसे तो हमारा पूरा परिवार भूत प्रेत जिन्नात चुड़ैल इन सब पर विश्वास नहीं करता था। उस वक्त शायद मेरी किस्मत ही खराब चल रही थी। एक तो मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाई और दूसरी तरफ मेरे लिए एक नई जॉब करना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेरे घर वाले एक मेरी जल्दी शादी करने वाले थे। ऐसा नहीं था कि मेरे घर पर पैसों की कोई कमी चल रही थी। पैसों की तो हमारे पास कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन जब तक इंसान खुद का धंधा नहीं कर लेता तब तक उसे कोई राहत की सांस नहीं मिलती। ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ था। फिर मुझे एक फैक्ट्री खरीदनी थी, जिसके लिए मैंने पापा से कुछ पैसे लिए थे। उसी की मीटिंग के लिए मुझे जयपुर से मुंबई के लिए जाना था। सफ़र तो काफ़ी लंबा होने वाला था। गाड़ी से जाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी था, क्योंकि ऐसे रास्ते में ट्रेन का सफ़र ही ठीक रहता है। और मैंने भी ट्रेन में जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि ट्रेन में इतनी बुरी दशा नहीं होती जितनी गाड़ी में होती है। फिर मैंने अगले ही दिन ऑनलाइन टिकट बुक करवाई, जहाँ पर मुझे पता चला कि ट्रेन की बुकिंग नंबर 13 के अंदर मुझे बैठना है। वैसे तो इस नंबर को सभी लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा पूरा का पूरा परिवार इन सभी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, जिस वजह से मैंने इन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया। और ट्रेन की बोगी नंबर 13 को बुक करवाने के बाद मुझे अगले दिन सुबह के लगभग 11 बजे ट्रेन में बैठना था। मैं इस सफ़र के दौरान लगभग अपने 2 दिन ख़त्म करने वाला था, जिस वजह से मैं पूरी तैयारी के साथ रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, और जो लंबा सफ़र करने वाले यात्री थे उनकी बोगी सभी की अलग अलग थी। दरअसल जब मैं 2 यात्रियों से मिला तो उन्होंने बताया कि उनकी बोगियाँ अलग अलग हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी लंबे सफ़र करने वाले यात्री जिनकी सीट मेरी बोगी के अंदर होगी, क्योंकि 15 घंटे का यह सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी होने वाला था। फिर मैं यही सोचते हुए सुबह के लगभग 11:30 बजे के आसपास ट्रेन में जाकर बैठ गया। आज ट्रेन अपने निर्धारित समय से थोड़ी देरी से चल रही थी, लेकिन इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने तो वैसे भी अपने सफ़र को लगभग 16 घंटे का मान ही लिया था, क्योंकि ट्रेन इधर से उधर टाइम तो लगाने ही वाली थी। फिर अचानक से मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी, और जब मैंने फ़ोन पर ध्यान दिया तो मैंने देखा कि फ़ोन उसी मीटिंग बुलाने वाले मैनेजर का था। दरअसल उसने बताया कि मीटिंग हमें थोड़ी जल्दी स्टार्ट करनी होगी। दरअसल फैक्ट्री के मालिक को किसी काम के लिए बाहर जाना है। तो मैंने भी उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, मैं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो आप उन्हें थोड़ी देर के लिए और रोक सकते हैं। खैर अब मुझे भी जल्दी होने लगी, ताकि मैं जल्दी से अपनी मीटिंग को ख़त्म कर सकूं। और दिन का सफ़र तो बहुत ही आसानी से कट गया, लेकिन अब रात होने वाली थी। रात में आसानी से सफ़र काटने के लिए मुझे एक अच्छी खासी नींद की ज़रूरत थी। दिन में तो काफ़ी भागदौड़ की वजह से मैं काफ़ी थक चुका था, और फिर मैं आराम से सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उस वक्त शाम के लगभग 7 बज चुके थे। अब मेरा सफ़र करीब 8 घंटे का बाकी था, जो कम नहीं था। पहले तो मुझे भूख लगने लगी, जिस वजह से मैं किसी स्टेशन को ढूंढने लगा ताकि मैं खाना खा सकूं, क्योंकि मुझे पता था जो खाना मैं अपने साथ लेकर आया था वह अब बर्बाद हो चुका था, यानी कि वह खाना अब सड़ चुका था। गर्मियों का मौसम चल रहा था, जिस वजह से खाने का सड़ जाना एक सामान्य सी बात थी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में खाने पीने की चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन मेरे पेट के अंदर तो चूहे कूद रहे थे, यानी कि भूख ने मेरे पेट के ऊपर आतंक मचा रखा था, जिस वजह से मैं किसी छोटे स्टेशन की तलाश करने लगा। कुछ दूर तक मुझे कोई भी स्टेशन नज़र ही नहीं आया। तभी मुझे उस बोगी के अंदर कोई भागता हुआ दिखाई दिया। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ सामान बेचने वाला तो नहीं है। अगर कुछ सामान बेचने वाला है तो मेरी भी भूख मिट जाएगी, और यही सोचकर मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह अचानक से सीट नंबर 18 के ऊपर बैठ गया, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने उस घनघोर अंधेरे के अंदर देखा कि वहां पर मुझे कोई भी आदमी नज़र नहीं आया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे कोई आदमी चलता हुआ नज़र आया था, लेकिन बाद में मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपनी बोगी की सीट पर आकर बैठ गया। वैसे तो मैंने
ट्रेन में कई सारे सफ़र किए थे, लेकिन आज मुझे इस ट्रेन के अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था। पहले तो मुझे अंदर ही अंदर एक बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन बाद में मैं अपनी बोगी पर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी ठंडी ठंडी हवाओं ने गर्मी के इस मौसम में मुझे नींद की छोटी सी झांकी में डाल दिया। वैसे भी गर्मी के इस मौसम में ऐसी ठंडी हवा का झोंका मिलने पर हर किसी इंसान को स्वर्ग जैसा सुकून महसूस होता है। जब मैं भी एक गहरी नींद में जा चुका था, तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पैर का अंगूठा बार बार कोई पकड़कर खींच रहा है, जिस वजह से मेरी नींद टूटने लगी। और जब मेरी आंखें खुली तो मुझे दूर दूर तक कोई भी नजर ही नहीं आया। चारों तरफ केवल और केवल बिखरा हुआ खामोशी और सन्नाटा ही दिखाई पड़ रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद यह मेरी कोई गलत फहमी हो सकती है, और यही सोचकर मैं वापस अपनी सीट के ऊपर बैठ गया। लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मुझे मेरे अंगूठे के अंदर जोर का दर्द हो रहा था, मानो किसी ने उसे बहुत जोर से खींच लिया हो, जिस वजह से दर्द महसूस हो रहा है। तभी मुझे उस ट्रेन की बोगी के अंदर कोई चलता हुआ दिखा। एक बार फिर उस आदमी को चलता देख मैंने उसका एकदम से हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वह एकदम से पीछे पलटा और अब उसका चेहरा बिजली की तरह चमकने लगा। उसका लाल लाल चेहरा बिल्कुल मेरी शक्ल जैसा था। यह देखकर मेरे तो हाल बेहाल होने लगे, क्योंकि मेरी ही सेम शक्ल वाला दूसरा इंसान अगर मेरी आंखों के सामने मुझे खड़ा हुआ दिखाई देता हो तो फिर मेरे अंदर क्या बीतती है, यह तो एक सामान्य इंसान अच्छे तरीके से जान सकता है। क्योंकि मेरे अंदर भी डर और खौफ ने एक जगह बना ली थी। सच में वह रूह कपकपा देने वाला दृश्य बहुत ही डरावना था। खैर मैं तो तुरंत ही वहां से पीछे पलटा और वापस अपनी सीट की तरफ भागने लगा। मैं अपनी सीट पर आकर चिपक कर बैठ गया। तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे शरीर पर किसी ने बहुत ही भारी वजन रख दिया हो, जिस वजह से मुझे मेरा शरीर काफ़ी भारी भारी महसूस होने लगा। और फिर तभी मैंने देखा कि मेरा कटा हुआ सर मेरी आंखों के सामने पड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। सच में वह दृश्य मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना और सबसे खतरनाक नज़ारा था, क्योंकि मैंने अपने ही कटे हुए सर को एक तरफ और धड़ को एक तरफ देख लिया था। जब मुझे कोई और चारा नहीं दिखा तो मैं जल्दी से दूसरी बोगी के दरवाजे के पास पहुंच गया, ताकि मैं आसानी से एक बोगी से दूसरी बोगी में प्रवेश कर सकूं। फिर मैं जल्दी से एक दूसरी बोगी के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस दरवाजे के पास मुझे एक परछाई नजर आ रही थी। वह परछाई अपने आकार को लगातार बड़ा कर रही थी, जिस वजह से मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। और फिर अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। फिर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे शरीर को पीछे की तरफ खींच लिया है, जिस वजह से मैं एकदम पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैं एक सीट पर गिरा था, पता नहीं कैसे, लेकिन मेरा शरीर अकड़ सा चुका था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपने शरीर को सामान्य करने में सक्षम नहीं था। तभी उस दूसरी बोगी के अंदर जाने वाला वह दरवाजा अचानक से खुल गया और उसके खुलते ही उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकला। ठीक से देखने पर पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा ही शरीर था। यह देखकर मैं एक बार फिर डर और खौफ के माहौल में डूब सा चुका था। तभी मैंने देखा कि जो बहरूपिया मेरे जैसे शरीर में घुस रहा था वह भी काफ़ी डर के माहौल में था। और जब मेरी नज़रें उसके पीछे वाले शख्स पर पड़ी तो मुझे पता चला कि असली डर और असली भयानक शैतान का चेहरा क्या होता है। दरअसल मैंने देखा कि उसके पीछे एक बहुत ही भयानक आदमी, जिसकी आंखों की जगह दो काले काले गड्ढे नजर आ रहे थे और उन गड्ढों के अंदर से धुआं बाहर निकल रहा था और वह उसके पीछे पीछे भाग रहा था। मेरी एक जोरदार चीख के साथ मेरी आंख बंद हो गई और फिर से जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि अब उस बोगी के अंदर सब कुछ एकदम खामोश पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उस बोगी के अंदर अब सब कुछ सामान्य हो चुका हो। लेकिन यह तो तूफान के पहले की शांति थी। दरअसल अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, लेकिन मेरा हाथ अपने आप ही हवा में उड़ रहा था। मुझे सामने की तरफ से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर मुझे वह पकड़कर दरवाजे के पास लेकर जाने लगा, जिस दरवाजे से हम बोगी के अंदर बैठते हैं या फिर नीचे उतरते हैं। वह मुझे उस दरवाजे के पास लेकर गया। मैं ना चाहते हुए भी वहां तक पहुंच गया
और फिर मुझे अपने पीछे से बहुत जोर का दबाव महसूस होने लगा, मगर मैं अभी भी बोगी का दरवाज़ा पकड़कर नीचे कूदने से अपने आप को रोकता जा रहा था। और इस बार मुझे सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों में कोई आदमी मुझे अपनी तरफ भागता हुआ दिखा। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मेरी जान बच सकती है। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि टीटी था। टीटी भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था और उसने तुरंत ही मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर उसने झट से मुझे ट्रेन के अंदर खींच लिया। फिर वह मुझे बोगी नंबर 13 से एक बोगी नंबर 14 के अंदर लेकर पहुंच गया, जहां पहुंचने के बाद उसने मुझे बताया कि यहाँ पर 3 साल पहले एक आदमी अपना लंबा सफ़र काटने के लिए आया था, लेकिन अचानक से उसका पैर ट्रेन की सीढ़ियों से नीचे फिसल गया, जिस वजह से वह नीचे गिर पड़ा। उसकी बदकिस्मती थी कि उस वक्त ट्रेन का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिस वजह से उसे नीचे गिरने में कोई रोक नहीं पाया। लेकिन उसे ऐसा लगा कि शायद उसे किसी ने धक्का मारा है, जिस वजह से उसकी आत्मा को आज भी शांति नहीं मिल पाई और उसकी आत्मा आज भी भटकती फिरती है। तुम्हारी बहुत ही अच्छी किस्मत है कि तुम्हारी चीखने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच गई, वरना वह अभी तक काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन से नीचे गिराकर उन्हें मौत के घाट उतार चुका है। फिर दोस्तों, आज तो मैं किसी तरह बच गया, पर अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले मैं 100 बार जरूर सोचूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।